शाम आज की फीलिंग के बारे में? आज की शाम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सलाम है उस दौर को जिसने एक नई क्रांति लाए थे टेलीविज़न दौर में, जहाँ पर सिर्फ सास बहू रोना धोना रोज़ साजिशें चल रही थी और मर्दों के देखने के लिए कुछ नहीं था। तो एक हवा के झोंके की तरह बन के आया था लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसको पंकज सारस्वत जी ने डायरेक्ट किया था। और ये सब दिग्गज थे जिन्होंने शुरुआत दी थी और मैं बहुत इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टार वन का, जो कि अब शायद लाइफ ओके के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का, पंकज सारस्वत जी का और इन 6 दिग्गजों का, क्योंकि अगर इन्होंने उस शो को सक्सेसफुली कंप्लीट ना किया होता तो लाफ्टर चैलेंज 3 में हमारी बारी ना आती। सो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो 10 साल का सफ़र है बहुत ही हमारे लिए तनावपूर्ण रहता है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हंसाना सब कहते हैं कि सबसे मुश्किल विदा है और हम उस मुश्किल विदा में हैं। लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि उसने शायद ऊपर से ऐसा कुछ हम पे जादू फेंक देता है जिससे कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाते हैं। लाफ्टर चैलेंज 3 में जैसा कि हमने आपको भी देखा है, आगे भी देखेंगे, तो कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट, कोई ऐसी यादगार जो आज की शाम आप शेयर करना चाहें, जिसे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया हो, बहुत ही अप्रिसिएशन आपको मिली हो, ऐसे कुछ यादगार? लाफ्टर चैलेंज 3 मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले तो हम दोस्त ही आ गए थे उसमें सब, मैं, कपिल शर्मा, चंदन, लहरी साहब, क्योंकि हम सब अमृतसर से थे। तो हम सब लोग डरे हुए थे क्योंकि पहला एपिसोड कपिल का जीत गया, पहला एपिसोड जीत गया, अब दूसरा मेरा। अब हम डरे हुए हैं कि एक अमृतसर वाला अगर आगे आया है तो पूरे हिंदुस्तान में से दूसरा भी थोड़ा अमृतसर वाला आएगा, तो मैं हारा हुआ हूँ समझो। लेकिन जैसे ही उस दिन शायद माँ सरस्वती की इतनी कृपा थी कि मैं जो लाइन बोल रहा था ऐसे फूट रही थी, जो लाइन बोल रहा था, मतलब शेखर सुमन ने तो कुर्सी से उठ के सिद्धू साहब का गला दबाने तक चले गए थे हंस हंस के। मुझे आज भी याद है वो आइटम जो मैंने की थी, औरतों की लड़ाई के, पंजाब की औरतें कैसे लड़ती हैं और शहर की औरतें कैसे लड़ती हैं मुंबई की। और दैट वाज द प्रीशियस मोमेंट टिल नाउ। अभी तक मेरी ज़िंदगी में जब मैं टीवी देखता था और दुआ करता था यार ऐसा अप्रिसिएशन मिले, जब स्टैंडिंग ओवेशन सिद्धू साहब और शेखर सुमन जी देते थे। सो शेखर सुमन जी ने जो 2 लाइनें बोली थी, शायद उसने हमारी ज़िंदगी का जो है रूप बदल दिया कि तुम पहले आर्टिस्ट हो लाफ्टर चैलेंज के जिसको एक ही एपिसोड में 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। सो वो अभी भी सोच कर मेरे जैसे कहते हैं ना गूज़बम्प्स ऐसे खड़े हो जाते हैं, एकदम रोंगटे ऐसे, मतलब मैं अंदर से इतना खुश हो जाता हूँ। सो दैट वाज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर लाफ्टर चैलेंज जर्नी। जैसा कि आपने भी बताया, हम लाइव आजकल देखते हैं कपिल शर्मा जी, सुनील पाजी, राजू श्रीवास्तव, जो अब इन चीज़ों को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं, एक अलग ही प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया। जैसा कि पहले ये शो रोना, उसके बाद आप शायद वो जो कमान आप लोग संभालेंगे, जब इस तरह से लोग अप्रिशिएट करते हैं तो क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन बीइंग ह्यूमन, जानना चाहेंगे आपसे? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें याद में है कि चाहे सुनील भाई हों चाहे राजू भाई हों, सब लोगों को, ये तो बड़े स्टार्स थे, हम लोग तो कॉलेज से उठ के आ गए थे, तो धीरे धीरे हमने इसमें सफलता हासिल की है। लेकिन इनको भी फिलर के तौर पे यूज़ किया जाता था। कोई भी बड़ा म्यूजिकल शो होता था, कोई भी बड़ा शो होता था, यार एक वो कॉमेडियन डालो ना, स्टैंड अप कॉमेडियन भी नाम नहीं दिया जाता था। स्टैंड अप कॉमेडियन इज़ बहुत ही इज्जत वाला नाम। तो तब भी ऐसे ही होता था ना, एक कॉमेडियन डालो यार बीच में 10 मिनट के लिए तो वो हो जाएगा। तो दैट वाज ऑलवेज फिलर। लेकिन लाफ्टर चैलेंज के इस जो एक आंधी आई, हवा का झोंका नहीं बोलूँगा, आंधी बन के आया, तो इसने खुद को अपने आप को इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया कि आज हमारे शोज़ होते हैं और बीच में फिलर के तौर पर दूसरे आर्टिस्टों को रखा जाता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड ऑल थैंक्स टू गॉड एंड ऑब्वियसली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके नाम के साथ में आपके अंदाज में कोई एक ऐसा कॉमेडी जो आप करके हमारे दर्शकों को दिखाते जाएंगे? देखिए, ऐसे सिर्फ कैमरे के सामने अगर खड़े होकर बोल दे कि हंसा के दिखा दो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉमेडी हमेशा एक माहौल की गेम होती है कि क्या माहौल चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे साथ यही है कि अक्सर हमारे पंजाब में इतना भोलापन है, मैं जो कहता हूँ कि लड़की जाती होती है तो उसको नहीं देखते, भैंस जाती होगी उसको देखेंगे, और भैंस गोबर करेगी उसको भी इज्जत से पीछे जवाब लगाएंगे, बहन जी आपका सामान गिर रहा है। सो ये वहाँ के सच्ची बातें हैं जिसमें हमें हंसी आती है। जैसे इंग्लिश हमारी बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश में मतलब इतना हाथ तंग है हमारा कि आज भी घर से अगर कभी हम गलती से बनाना शेक भी आए, लोगों को यही बोलते हैं आज मैंने केले का मैंगो शेक पिया। सो इन्हीं बातों की वजह से जो वन लाइनर हमारे क्रिएट हुए उसने लोगों पे जादू किया, लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज तक हम उन्हीं के उस प्यार के ऊपर ही चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस, फॉर लविंग द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।